ध्यानाभ्यास के लिए अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर रखिए। आप सुख के बने हुए हैं, इसलिए अपने से युक्त रहकर सुखी रहिए। अनादि से हम इंद्रियों के माध्यम से मूर्त पदार्थों से जुड़े रहते हैं, उनसे ही सुख पाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तथापि हम मूर्त से बंधे हुए हैं, मुक्त नहीं हुए हैं। मूर्त के अवलंबन से हम मूर्त से मुक्त नहीं हो सकते हैं और बंधन दृढ़ होता है। मूर्त का अवलंबन छोड़कर अपना ही अवलंबन लीजिए। आप अमूर्त हैं। मूर्त काया में मिली हुई आपकी अमूर्त काया है, वही परमात्मा है, आपके द्वारा आराध्य है। आपकी मूर्त ही आपके द्वारा आराध्य है। आप ही भक्त है और आप ही परमात्मा है। यह अभेद भक्ति ही जीवों को संसार से पार करती है। भेद रूप भक्ति से संसार पार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसमें प्रकट ही परावलंबन है। सारा जगत भले ही परमात्मा की भक्ति करता हो, हमें अपनी भक्ति करना है। अपने सन्मुख रहकर अपना दर्शन करना है। अपना ही संवेदन करना है। किसी प्रकार हम पर को भोग नहीं सकते हैं। पर के लक्ष्य से हमको ऐसा भ्रम होता है कि हमने पर को भोगा। पर के लक्ष्य से अपने में होने वाली परिणति को ही हम भोगते हैं, पर को नहीं भोगते हैं। और पर लक्ष्य में हमारी परिणति वैसिक होती है, विषरूप होती है। हमें अपने को मूर्त पदार्थों से ही छुड़ाना है। उसके लिए अपनी अमूर्त काया से जुड़कर रहना है। मूर्त अमूर्त का विलोम है। मूर्त का आश्रय करते हैं तो अमूर्त का आश्रय नहीं होता, अपना आश्रय नहीं होता। और जब अपना आश्रय करते हैं अपनी अमूर्त काया का, तो फिर मूर्त पदार्थों का आश्रय नहीं होता। अपनी अमूर्त काया और बाहर मूर्त पदार्थों की काया। मूर्त पदार्थों की जो काया है, उनका जो स्वरूप है, हमारे लिए वह माया रूप है। हम उसी से ठगाते हैं। हम ये मान लेते हैं कि हमको पर की प्राप्ति होती है, पर का भोग होता है, पर से सुख होता है। जबकि सुख हमारा अपना परिणाम है, भले वह वैश्विक क्यों न हो। पर से सुख होने का भ्रम मात्र होता है।
इसलिए मूर्त को माया नाम है। तो काया और माया का भेद जानिए। काया उपादेय है और माया हेय है। और हमारी काया जो अमूर्त है वह गुप्त भी है, इंद्रियों से गोचर नहीं है। हम इंद्रियों का ही व्यवसाय करते हैं, इसलिए हम अपनी अमूर्त काया से अपरिचित रहते हैं। इंद्रिय व्यापार ही हमको अपने से मिलने से रोकता है, अपने दर्शन से रोकता है, परमात्मा के दर्शन से रोकता है। हम परमात्मा के दर्शन खुली आंखों से करना चाहते हैं, और खुली आंखों से तो माया का ही इंद्रिय ज्ञान होता है। हम ठगाते हैं, परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा अमूर्त है और वह आप स्वयं ही है। तो दर्शन हमको नेत्रों को बंद करके करना है, अपना एहसास करना है, और अपना दर्शन करने से ही मूर्त के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा होते हैं। एक ही कर्तव्य है कि आत्मा को परमात्मा बनाना है। मूर्त के मिलावट से हमारी आत्मा, हम अशुद्ध हो रहे हैं। तो मूर्त की मिलावट को मिटाकर हमको शुद्ध होना है। अशुद्ध वस्तु का सेवन लोक में भी अच्छा नहीं माना जाता है। तो अपनी काया को शुद्ध करिए, तभी हमको उत्तम सुख का अनुभव होता है। जब हम अंतर लक्ष्य करते हैं तो वेदना का भी कभी अनुभव होता है। वह इसी कारण से कि हम मूर्त से बंधे हुए हैं, और इस कारण से हमारी परिणति अशुद्ध है। तो अपना अनुभव करके अशुद्धता को दूर करना है, ताकि फिर सर्वांग में केवल सुख का ही अनुभव हो। एक ही प्रार्थना करिए अपने आप से कि मैं इंद्रिय ज्ञान रूप प्रवृत्ति नहीं करूं, अपने अनुभव रूप रहूं। इंद्रिय जय करूं और अपने अनुभव से ही संतुष्ट रहूं। सेल्फ कंटेंटमेंट का भाव जगाइए। जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। जब अपने को पाकर ही संतुष्ट हो जाते हैं तो बाहर का सारा धन धूल हो जाता है, उसका कुछ भी मूल्य नहीं रहता। मोह से ही हम बाहर के पदार्थों को मूल्यांकित करते हैं, धन मान लेते हैं, जबकि मूर्त पदार्थों में धन संज्ञा वास्तव में घटती नहीं है, क्योंकि वे सुख स्वभावी नहीं है। अपना चिदतन ही वास्तविक धन है, वही आनंद कंद है, आनंद दाता है, परमात्मा है। परमात्मा के संबंध में संसारी प्राणी नाना कल्पनाएं करते हैं, उससे कुछ भी हित सिद्धि नहीं है। अंतर्दृष्टि कर अपनी मूर्त को ही परमात्मा मानकर उसी के सन्मुख रहना है।
वही परमात्म दर्शन है, परमात्म भक्ति है, वही सुख का कारण है। किसी पर का नाम जपने से कुछ हित सिद्धि नहीं है। जपना ही है तो अपना नाम जपिए। अपना नाम ही वास्तव में मंत्र है। उसी का मन से उच्चारण करिए और अपनी मूर्त का एहसास करिए। अगर शीघ्र ही मुक्ति चाहते हैं और अभी मंत्र का भी आलम्बन लेना पड़ रहा है, तो अपने नाम रूपी मंत्र को ही सतत जपिए। और अपना नाम अपनी विशाल अमूर्त काया का है, तो इसके हर भाग का, इसके हर अंग का नाम भी मंत्र है। अपने अंगों के नाम का मंत्र जपिए। कितने लोग माला फेरते हैं मंत्र जपने के लिए, और आप भी कदाचित माला का आश्रय करते हैं, तो माला का मन का फेरते हुए अपने नाम को ही जपिए। अपने अंगों के नाम को ही जपिए। उससे आपको सुगमता से अपना संवेदन होगा, अपना भोग होगा, और आप शीघ्र ही परमात्मा पद को पालेंगे। यह निश्चित मानिए कि इस मनुष्य भाव का हर पल अनंत कीमती है। सारा जगत का धन से भी इसका मूल्यांकन नहीं हो सकता है। अपना एक पल एक और सारे जगत का धन एक और, तो अपना पल ही भारी होगा। और सारा जगत का धन निर्मूल्य होगा, उसका कुछ भी मूल्य नहीं। वह तो दुर्गति का ही निमित्त है। संसार में बने रहना ही हमारी दुर्गति है, और उसका निमित्त कारण ये मूर्त माया है। उसी की वजह से हम अब तक संसार में बने हुए हैं। मूर्त का मोह छोड़िए और अपने को परमात्मा बना लीजिए। अमूर्त का मोह जगा कर मूर्त का मोह छोड़िए। अपनी अमूर्त काया में ही अपनापन कीजिए, अतिशय प्रीति कीजिए। लव दाई स्पिरिचुअल बॉडी। अपने आत्मिक शरीर से प्यार करिए। अन्य सब प्यार कुशील है, अपना प्यार ही सुशील है। दो के बीच में राग उत्पन्न होता है, द्वेष उत्पन्न होता है, वही संसार का हेतु है। तभी कहा है अकेले चलो रे, पर का संग दुख का ही हेतु है। किसी की सहाय नहीं चाहिए, अकेले ही विहार करिए इस मोक्ष पथ पे, और मोक्ष को पा लीजिए। अपने में विहार करिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। किसी पर की सहाय की आवश्यकता नहीं है।
अपना रूप निहारो चेतन, अपना अनुभव करना रे भाई, पर की आस करे क्यों प्रीतम, तू काहे बातें अधूरा, तुम्हारे में कोई कमी नहीं है, इसलिए पर से सुख की आशा नहीं करना है। प्रभु तू सब बातों पूरा, तुम संपूर्ण सुख के ही बने हुए हो, लबालब सुख भरा है, बस इसी में मिले हुए मूर्त कर्म को यहाँ ध्यान लाकर पृथक करना है। जब अपना ध्यान लाते हैं अपने में, तो मूर्त कर्म अपने आप ही अलग हो जाता है, उसको अलग करना नहीं पड़ता है। कुछ भी भार नहीं है जब हम अपने आश्रय से रहते हैं, अत्यंत निर्भर हो जाते हैं। पर की भक्ति छोड़िए, अपनी भक्ति करिए। जिसके चित्त में पर की भक्ति वर्तती है, उसको मोक्ष अति दूर है। जिसको अपने अमूर्त काया की अर्थात अपनी ही भक्ति वर्तती है, उसको मोक्ष अति निकट है। जहाँ अपना आश्रय है वहाँ फिर दुख का लेश भी नहीं है। किसी बाह्य साधन को तलाशने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साधन सुख का एक ही है, वह अपनी अमूर्त काया है, जो अंतर्दृष्टि से ग्राह्य है, संवेद्य है, आस्वाद्य है। आपको अपनी प्रेरणा से, अपने सुझाव से अपने सन्मुख रहना है। किसी पर की सहाय की अपेक्षा मत रखिए, अन्यथा फिर मोक्ष मार्ग नहीं रहेगा, क्योंकि मोक्ष मार्ग अपना आश्रय करने रूप है। स्वाधीनता से, अपनी ही प्रेरणा से, अपने सुझाव से अपने सन्मुख रहना है। अन्य कार्यों के लिए बिल्कुल समय नहीं हो। जब लोग के लाभ के लिए हम तत्पर होते हैं, तो फिर सर्व कार्यों को छोड़ देते हैं। आजीविका के लिए व्यक्ति सारा दिन घर से बाहर रह लेता है और उत्तम आजीविका तो अपने सन्मुख होकर होती है। बाहर की आजीविका करते करते यह मरता है और अपना आश्रय करके वास्तव में जीवन पाता है, अमर हो जाता है। वही यथार्थ आजीविका करना है, जिसके पश्चात मरण नहीं हो, निर्वाण हो। बाहर के लिए तो यही सिद्धांत अच्छा है कि आदि और रूखी भली, सारी तो सब जाए। कम खाओ गम खाओ, जब कम ही व्यय करोगे तो अर्जन भी कम करना पड़ेगा। मित व्ययता से जीवन यापन करिए, ताकि धन अर्जन करने में समय वृथा नहीं हो। समय को अपने लिए बचा कर रखना है। अपनी चिन्ह मूर्त
को कर्मों के बंधन से मुक्त करने के लिए हमें बहुत समय की आवश्यकता है। इसलिए एक पल भी खराब नहीं करना है। हर पल को आत्मशोधन में लगाना है, अपने सन्मुख रहने में लगाना है। अन्य सर्व कार्यों का कुछ उत्तम फल नहीं है, अपितु नूतन कर्मों से बंधना ही है। कब तक हम अपने आप को दुखी रखेंगे? इसलिए निरंतर धगस रखिए अपने से युक्त रहने की, अपने में बने रहने की, अपना ही अनुभव करते हुए रहने की, पर परिचय को छोड़कर अपने परिचय में रहने की। क्योंकि भूल आपको भ्रमतवादी, अपने आप को भूलकर ही यह जीव वृथा ही संसार में परिभ्रमण कर नाना दुख भोगता है। भूल आपको हैरान हो गया। दुख का कारण अपना विस्मरण है। जगत के सन्मुख रहना है। जगत को अपना शत्रु ही मानिए। बाहर के किसी चेतन अचेतन पदार्थ से मैत्री नहीं रखना है। अपनी मूरत को ही मित्र बनाइए। एक ही मित्र हो तो आप शीलवान हैं, और अनेक मित्र हो तो आप कुशील हैं। अपना साईं अपनी अमूर्त काया है। अपना स्वामी या स्वामिनी अपनी अमूर्त काया है। बस उसी से ही प्रीति धरिए, तभी आप शीलवान हैं, अन्यथा व्यभिचारी है। जो वृत्ति बाह्य विश्वों में भ्रमण करती है वह व्यभिचारी है, एक वेश्या है, जगत नारी है। और जगत नारी को कहीं सम्मान नहीं मिलता, वह नाना दुखों को ही भोगती है। इसलिए एक निष्ठ रहिए, अपने अमूर्त काया के प्रति ही निष्ठावान रहिए। अन्य का न दर्शन करना है न स्मरण करना है। अपने चिन्ह मूर्त के ही धारक बनकर रहिए। वही धर्म है, वही हमारा स्वभाव है, और उससे ही हम सुखी हो सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, संसार के दुखों से मुक्त होकर परमानंद को पा सकते हैं। अपने आनंद को भोगते हुए ही रहिए। अपनी मूर्त में ही निवास करिए। अपनी मूर्त से बाहर नहीं रहना है। वही अपने को कष्ट में डालना है। आपकी वृत्ति सीता है, और लक्ष्मण रेखा को उल्लंघना नहीं है। अपनी सीमा ही लक्ष्मण रेखा है। इसको उल्लंघते ही फिर बाहर रावण ही रावण है। एक नहीं है, अनंत रावण है, जिन्होंने आपके सुख को नष्ट करना है।
अपने अमूर्त शरीर में ही बने रहिए। नित्य इसी में रहना है, वही मोक्ष में रहना है। लोकाग्र को मोक्ष कहते हैं। भले ये जीव लोकाग्र में रहता हो, वह तो एक व्यवहार की बात हुई, और वास्तव में तो मुक्त जीव अपने में ही निवास करते हैं, बाहर से अत्यंत अपरिचित रहते हैं। बाहर का लोभ उन्होंने छोड़ दिया है, बाहर के प्रति अत्यंत विरक्त होकर ही वे मुक्त हुए हैं। बाहर से कुछ भी संबंध नहीं रखा है। जानने देखने के संबंध को मिटाकर सब संबंधों को मिटा दिया है। पर के साथ जो जानने देखने का संबंध है, वही नाना संबंधों को उत्पन्न करता है। तो सर्व संबंधों के आदि में ज्ञेय ज्ञायक संबंध है। हम अमूर्त होने से ज्ञान के विषय नहीं है। मूर्त पदार्थ ही हमारे इंद्रिय ज्ञान के ज्ञेय बनकर हमारे संसार में निमित्त होते हैं। मूर्त पदार्थ ज्ञेय और में ज्ञायक, यही एक कुशील आचरण है, संसार का हेतु है। अपनी दृष्टि को अपने पर कायम रखने का पूरा पूरा प्रयत्न करिए। इसके प्रति निष्ठावान बनिए। इसकी भक्ति में ही 24 घंटे, सातों दिन, पूरे वर्ष भर इसी की भक्ति में रहिए, इसी में निलीन रहिए। तभी हम मूर्त पदार्थों से विमुख रह सकते हैं, अपने को उनसे बचा सकते हैं। बाहर के मूर्त पदार्थों को विषय संज्ञा है, क्योंकि वे विषकुंभ हैं, जहर का घड़ा है बाहर का संसार। अपने मूर्त अमृत का घड़ा है। राक्षस जहर पीते हैं और देव अमृत पीते हैं। राक्षस रहना हो तो मूर्त पदार्थों को भोगिए, और परमात्मा देव रहना है तो अपने अमृत से लबालब भरी, अमृत की ही बनी हुई अपनी अमूर्त काया को भोगिए। देव बनना है, राक्षस नहीं। रावण नहीं बनना है, राम बनना है। व्यभिचारी नहीं बनना है, शीलवान बनना है। अपना आश्रय शील है और पर का आश्रय कुशील है। अपने में ही बने रहने का संपूर्ण प्रयत्न करिए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।